5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी और आरएसएस के लिए किस तरह साख की लड़ाई बन चुके हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 1 सितंबर से अब तक हरियाणा के तमाम 22 जिलों में आरएसएस करीब 200 बैठकें कर चुकी है और माना यह जा रहा है कि यह तो बस शुरुआत है। चुनाव से पहले इस राज्य की कई बैठकें पूरे राज्य में होने वाली हैं। इस तरह की कई बैठकें पूरे राज्य में होने वाली हैं, ऐसा प्लान। संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि बीजेपी आगामी चुनाव में बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रही है। इसी वजह से अब पार्टी का साथ देने के लिए आरएसएस कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नामांकन का दौर चल रहा है जो 12 सितंबर दोपहर 3 बजे तक थम जाएगा। सूबे के मुखिया नायब सैनी कुरुक्षेत्र से अपनी विधानसभा सीट लाडवा से नामांकन दाखिल कर चुके हैं, साथ ही अपनी जीत का दावा भी कर चुके हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो इस चुनाव में बीजेपी की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। आरएसएस से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि हमारी इंटरनल रिपोर्ट में बीजेपी पूर्ण बहुमत से काफी पीछे है, लिहाजा अब पार्टी को आरएसएस से आखिरी उम्मीद है और अब आरएसएस हरियाणा में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी है। साथ ही दावा किया जा रहा है हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को उनके पद से हटाने में पार्टी ने काफी देरी कर दी थी, जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 5 सीटें खो ही चुकी है। अब विधानसभा चुनाव में भी खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, जिनसे बचने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता जिले से पंचायत स्तर तक लोगों की नाराजगी दूर करने में लगे हैं और उन्हें वोटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। दरअसल आरएसएस की इस जबरदस्त एक्टिविटी पर प्रांत स्तर के पदाधिकारियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो पता ये चला कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से काफी नाराज है, जिसे दूर करने के लिए, नाराजगी को मिटाने के लिए और बीजेपी को मजबूत करने के लिए आरएसएस का सहारा लेना पड़ रहा है। आरएसएस के पदाधिकारियों के मुताबिक अगर खट्टर साहब को पहले हटा दिया गया होता तो चुनाव का रुख बीजेपी के पक्ष में होता। तो क्या ऐसा माना जाए कि आरएसएस ने ही खट्टर को हटाने का सुझाव दिया था? तो इसके जवाब में बताया गया कि पिछले साल मार्च में हरियाणा के समालखा में एक बैठक हुई थी, तभी हमने सीएम बदलने का सुझाव बीजेपी को दिया था, लेकिन पार्टी ने हमारी बात देर से मानी। नतीजा ये हुआ कि अब एक तरफ जनता नाराज है और दूसरी तरफ खुद पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी नाराज है। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में लोग वोट डालने अपने घरों से बाहर नहीं निकले। अब प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ इस हवा को देखकर आरएसएस कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले रूठों को मनाया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं, उन्हें सुलझाया जाए और कैसे भी करके उन्हें वोट डालने के लिए मनाया जाए, क्योंकि हर कार्यकर्ता और नेता के अपने अपने समर्थक होते हैं। एक आएगा तो उसके पीछे कई परिवार आएंगे। वहीं दूसरी तरफ खट्टर को लेकर जनता के मन में आई खटास को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब कितनी सफलता हाथ लगती है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। रूठना मनाना चलता ही रहेगा। अब आपको ऐसी कुछ वजहों के बारे में भी बता देते हैं जिन पर आरएसएस इस वक्त काम कर रहा है। पहली वजह, जनाधार वाले बीजेपी उम्मीदवारों की तलाश। इस पर बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इसी वजह से दूसरी पार्टी के बेस्ट कैंडिडेट्स को भी तोड़कर भगवा चोले में रंगने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी में अब तक जेजेपी के 5 नेता शामिल हो चुके हैं। पहले लिस्ट में ही बीजेपी ने कांग्रेस और जेजेपी के 10 नेताओं को जगह दी है। इसके पीछे आरएसएस का मानना है कि जिन बीजेपी नेताओं से जनता नाराज है, अगर वही वोट मांगने गए तब तो हार पक्की है। दूसरी वजह, आरएसएस का असली काम दूसरी पार्टी से आए नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाना है। उनका कहना है हम बीजेपी के लिए सीधे काम तो नहीं करते, लेकिन बीजेपी भी हमारा ही संगठन है, इसलिए इसके पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच समन्वय बिठाने का जिम्मा भी हमारा है। अगर पुराने नेता रूठे रहेंगे तो नए नेता के खिलाफ गलत प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में उनके अपने कार्यकर्ता और वोटर घर में ही बैठे रहेंगे और वोट भी नहीं डालेंगे। तीसरी वजह, मोदी सरकार की चलाई अग्निवीर योजना से हरियाणा के लोगों में बेहद गुस्सा है। यह सच है कि ये योजना उतनी बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसका विपक्षी दलों की तरफ से दुष्प्रचार किया गया और योजना के फायदों को ठीक से जनता तक नहीं पहुंचाया जा सका, इससे सरकार और जनता के बीच की दूरी काफी बढ़ गई। लोग अग्निवीर योजना से नाराज हैं। अब फिर बेरोजगारी भी मुद्दा है, इसलिए हम कैंपेन लिस्ट में उन योजनाओं को सबसे ऊपर लेकर आए हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। हमने सुझाव दिया है कि मनोहर लाल के राज में सबसे ज्यादा कमीशनखोरी में कमी आई है और जनता ने इस बात को माना भी है, इसलिए हम इसे अपनी कैंपेन लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे और स्लोगन देंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार। चौथी वजह, पूर्व सीएम मनोहर लाल से जनता में आई खटास को दूर करने के लिए नायब सिंह सैनी की मिठास इस्तेमाल की जाएगी। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री उन लोगों के बीच जा रहे हैं जो खट्टर से दूर हो चुके हैं। सीएम लगातार कार्यकर्ताओं और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी को सलाह दी गई है कि वो उन इलाकों में जाएं जहां हमारा वोटर है, जैसे अहिरवाल क्षेत्र जिसमें दक्षिणी हरियाणा आता है,
ये वही इलाका है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा फौज में जाते हैं। हालांकि फौज में 1/3 लोग सिर्फ हरियाणा से ही हैं। अब खुद ही सोचिए, आर्मी इन लोगों के लिए कितनी अहम हो जाती है। इस क्षेत्र में सैनिक की कई रैलियां और बैठकों की योजनाएं चल रही हैं। 5वीं बजे, और ये काफ़ी अहम है। सूत्रों की माने तो कहा जाता है कि खट्टर की ब्यूरोक्रेसी से नाराज जमीनी कार्यकर्ता उनसे मिलने का टाइम मांगते रह जाते थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं लगता था। जबकि सीएम सैनी लगातार पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। दावा यह भी किया जाता है कि खट्टर के मुख्यमंत्री रहते छोटे कार्यकर्ताओं की तो सीएम हाउस में एंट्री तक नहीं होती थी। उनके आसपास तैनात अफसरों ने एक बड़ी लेयर ऐसी बना रखी थी जिससे पार्टी कार्यकर्ता उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन सैनी के आने से लोगों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम हुई। तो इन सब नाराजगियों को दूर करने में आरएसएस के 150 प्रमुख कार्यकर्ता हर जिले में काम कर रहे हैं। हरियाणा के हर जिले में जिला स्तर के 3 प्रमुख कार्यकर्ता एक्टिव हैं और उनके नीचे मंडल स्तर पर 3-3 कार्यकर्ता और फिर इनके नीचे 10-10 या 12-12 लोगों की टीम काम कर रही है। फिर इस टीम के हर सदस्य के नीचे 10-10 लोगों की और टीम बनाई गई है। तो इस तरह से हर जिले में 150 से 180 लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ तक तो टीम के लोगों की गिनती है जो हमने आपको बताई, लेकिन इनके नीचे पंचायत, गांव, मोहल्ला स्तर पर 5-5, 10-10 लोगों की टीमें अलग से होंगी। तो कुल मिलाकर हजारों कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर चौपाल और बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए आरएसएस की मेहनत कितनी रंग लाती। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।